मेरा नाम महविश है और मेरी उम्र 20 साल है। मैं एक छोटी सी मोहल्ले की लड़की थी जिसकी जिंदगी एक दिन अचानक बदल गई। मेरी बड़ी बहन श्रेया की मौत के सिर्फ 3 महीने बाद ही मेरी शादी उसके विडोवर हस्बैंड दीपक के साथ हो गई। घर में दो छोटे छोटे बच्चे थे, अजय और कियारा, जो अपनी माँ की कमी से तड़प रहे थे। सब कहते थे कि मैं उन बच्चों की जगह भर सकती हूँ। मैं भी मान गई क्योंकि मुझे लगता था कि शायद ये मेरा नसीब है। पर दीपक के दिल में मेरे लिए कोई जज्बात नहीं थे। शादी के पहले दिन से ही मैं समझ गई थी कि यह रिश्ता सिर्फ नाम का है। दीपक ने मुझे साफ साफ बोल दिया था, तुम बस बच्चों की माँ हो, उसके अलावा मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। उस रात हम एक ही बिस्तर पर सोए, पर वो मुझे छू भी नहीं सका। जब कभी मैं उसके पास सारक जाती, वो तुरंत दूर हो जाता। मैं रातों को रो रो कर गुजारती, अपने दिल से पूछती, महविश, क्या तू सिर्फ बच्चों के लिए ही जिंदा रहेगी? 1 महीना बीत गया। घर में खामोशी छाए रहती। मैं सुबह उठकर बच्चों को रेडी करती, उनके लिए नाश्ता बनाती, उनके साथ खेलती। दीपक ऑफिस चला जाता और रात को आकर सिर्फ बच्चों से बात करता। मुझे देखता भी नहीं। फिर एक दिन ऑफिस की पार्टी का इनविटेशन आया। वो मुझे साथ ले गया। मैं बहुत खुश थी, सोच कर के शायद आज कुछ बदल जाए। मैंने अपनी बेस्ट रेड सरी पहनी थी, थोड़ी सी मेकअप किया था। पर पार्टी में दीपक ने मुझे बिल्कुल अनजाना बना दिया, जैसे मैं उसकी बीवी नहीं, कोई मेहमान हूँ। मैं अकेली खड़ी थी जब दीपक का बिजनेस पार्टनर सोहन मेरे पास आया। वो बहुत अच्छा इंसान था। हंसी मजाक करने लगा, मेरी तारीफ करने लगा। फिर उसने मुझे डांस के लिए पूछा। मैं सोच रही थी कि दीपक देख रहा होगा, शायद उसको गुस्सा आए और वो मुझे अपना बना ले। पर जब मैं सोहन के साथ डांस कर रही थी, हंस रही थी, तब दीपक का चेहरा देखकर मेरा दिल डर गया। उसने मुझे खींचकर साइड में ले जाकर गुस्से से चिल्लाया, तुमने ऐश करना शुरू कर दिया, शर्म नहीं आती, भूल गई तुम मेरी बीवी हो। मैं टूट गई उस पल। आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, मैं आपकी बीवी कैसे हूं दीपक? आपने कभी वो हक दिया ही नहीं, मैं सिर्फ बच्चों की ननी हूं यहाँ। घर लौट कर आए तो बाहर ठंड में मैं बैठी रो रही थी। वो मुझे अंदर आने को बोला पर मैंने मना कर दिया। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं जीऊं या मरूं, आपको क्या फर्क पड़ता है? उस रात मैं बच्चों के कमरे में सोई, मेरी आंखें नम थीं। दीपक बार बार कमरे के बाहर आता, मुझे देखता पर कुछ नहीं बोलता। मैं सोचती, क्या उसको अब भी मेरी जरूरत नहीं? अगला दिन और भी बुरा था। मैं लॉन में बच्चों के साथ पिकनिक जैसा माहौल बना रही थी। वो आया, बैठा, उम्मीद कर रहा था मैं उसका नाश्ता बनाऊंगी, पर मैंने सिर्फ बच्चों को खिलाया और खुद खाया, उसके लिए कुछ नहीं। जब उसने कहा, मेरा नाश्ता लगाओ, मैंने ठंडे से कहा, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूं, मुझे 3 लाख दे दो, मैं अपनी जिंदगी शुरू करूंगी। मुझे भी खुश रहने का हक है। मैं अपना सामान पैक करने लगी। दिल टूट रहा था पर मैं और नहीं रुक सकती थी। दीपक आया, मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे खींच कर गले लगाया। उसके हाथ मेरे होंठों पर फिरने लगे। मैं दार गई, धक्का दिया। छोड़ दो मुझे दीपक, मैंने फैसला कर लिया है। उस पल उसकी आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल पिघल गया। वो रो रहा था, मैंने पहली बार उसको इतना टूटा हुआ देखा। उसने कहा, एक मौका दो मुझे बेबी, मैं समझ गया हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। फिर उसने ऑफिस के लिए निकाल गया। जब वो घर आया तो मैं सूटकेस पैक करके नहाने गई थी। बाहर निकालकर मैं शॉक रह गई, वो वहां खड़ा था। उसने सूटकेस देखा और मेरा चेहरा देखकर उसका चेहरा लाल हो गया। वो मेरे बहुत करीब आया, मैं डर के मारे पीछे हटी दीवार से टकरा गई। उसने मुझे किस कर लिया, गहरा, जज्बाती। मैं पहले तो शौक में थी, फिर उसके जज्बात ने मुझे भी भाग लिया। पर बीच में उसने खुद को रोका, सांस फूल रही थी उसकी। उसने कहा, मैं तुम्हें ठुकरा नहीं रहा महविश, मैं खुद को रोक रहा था, क्योंकि तुम मेरी बीवी की बहन हो, पर अब नहीं रोक सकता। जब सोहन के साथ तुम्हें देखा ना, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। वो सिर्फ एक दोस्त था, पर तुम मेरी हो। ट्विस्ट यही था जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। दीपक ने बताया कि वो पार्टी से पहले ही सोहन से कह चुका था कि मुझे कंपनी दे, मुझे खुश रखे, ताकि मुझे एहसास हो कि मैं अकेली नहीं हूं। पर जब उसने मुझे हंसते देखा, उसके अंदर का पॉजेसिव हस्बैंड जाग उठा। वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था अपने गिल्ट से, अपने दार से, कि कहीं मैं भी उसको छोड़ना जॉन जैसे श्रेया छोड़ गई थी। उस रात उसने मुझे अपनी बहन में उठाया, दुल्हन की तरह बिस्तार तक ले गया। उसने मुझे प्यार किया, पूरे दिल से, पूरी रूह से।
हार किस हार्ट टच में उसके सालों का दाढ़ और प्यार था। मैं रो पड़ी थी खुशी से। मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा, उसने मेरे कान में कहा। आज हम तीनों, मैं, दीपक और हमारे बच्चे, एक खुश परिवार हैं। मैं अब सिर्फ बच्चों की माँ नहीं, उसकी पूरी दुनिया हूँ। वो हर रोज मुझे बताता है कि उसने मुझे पहले नहीं देखा था, पर अब वो हर पल सिर्फ मुझे देखता है। दोस्तों, जिंदगी में कभी किसी को इतना टूटने मत दो कि वो छोड़कर चले जाए। कभी कभी हम अपने दाढ़ में दूसरों का दाढ़ नहीं देख पाते। अगर प्यार है तो उसको समय दो, उसको एहसास दिलाओ। और हाँ, कभी गिल्ट को इतना बड़ा मत होने दो कि वो तुम्हारी खुशी छीन ले। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो, दिल को छू गई हो, तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताना आपका सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है रिश्तों में। अगली इमोशनल फैमिली स्टोरी के लिए सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। अपना ख्याल रखना। अल्लाह आप सबको खुश रखे।